खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने 30 एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया है जिनके साथ मशवरे होंगे, जिनके साथ क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट की बातें होनी हैं और लाहौर के किसी निजी होटल में ये मुलाकात होगी। अब जो सर्जरी होनी है उसके सो कॉल्ड 30 डॉक्टर्स तो बुला लिए, अब पेशेंट कौन है, कितने पेशेंट्स हैं, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। मेरी समझ से तो बाहर है कि जब आप 30 एक्स क्रिकेटर्स बुला रहे हैं तो वहाँ पर एक खिचड़ी बन जानी है, किसकी बात क्या होगी, कौन क्या कह रहा है, क्या समझ आनी है। वहाँ पर गप्पे शप्पे होंगी, खाना पीना होगा, सारों ने एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, फिर तू अपने कार में अपने कार, तो मेरा ख्याल कोई इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि सर्जरी का आगाज तो हो चुका है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन तीनों को एनओसी अभी तक नहीं मिली। कनाडा G20 जो कि इसी महीने में स्टार्ट होनी है, इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट है और अभी तक पीसीबी ने इन तीनों प्लेयर्स को एनओसी नहीं जारी की क्योंकि अगस्त मिड में बांग्लादेश की सीरीज़ है, बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो शायद ये भी रीज़न हो सकती है कि इन तीनों को कहा गया कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। बाबर आजम की कंटिन्यूसली वीडियोस निकल रही हैं, कभी वो जिम कर रहे हैं, कभी वो ग्राउंड में भाग रहे हैं शूज़ के बगैर, वेट ट्रेनिंग उनकी चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी लगता है देख के कि हाँ वो एटलीस्ट वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने पे एफर्ट कर रहे हैं और शायद वो बेहतर प्लेयर बन के, बेहतर बैटर बन के सामने आए। जबकि वर्ल्ड कप में उनकी बिल्कुल भी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। जब तक बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वर्ल्ड क्लास बैटर आप बन नहीं सकते। सेम मोहम्मद रिजवान भी है, वो भी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी भी फोटोज वीडियोस ये निकल रही हैं। और फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि इस टाइम अपनी फैमिली के साथ यूके में मौजूद हैं। अक्सर चैंपियंस लीग के जो मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान चैंपियन जिसमें परफॉर्म कर रही है, बड़े अच्छी खेल रही है, वहाँ पर वो देखते हुए नजर आते हैं। और आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद को पाकिस्तान तलब कर लिया गया है। दोनों आज लाहौर पहुँच गए हैं और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे माइट भी इनकी मीटिंग हो चुकी हो, कोई फैसला सामने आ गया हो। लेकिन इस मीटिंग में वर्ल्ड कप की कारकर्दगी उस पर डिस्कशन होगी, इम्प्रूवमेंट कैसी लानी, जो गैरी क्रिस्टन ने ऑलरेडी रिपोर्ट दी है उसके बारे में बातचीत होगी। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात होगी। अब ये सारा बाबर आजम की जो कैप्टनसी है ये गैरी क्रिस्टन के हाथ में आया, बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे वाइट बॉल के या कोई और होगा कैप्टन, क्योंकि जहाँ तक मुझे खबर है मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को अभी तक कैप्टनसी के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। या तो बाबर आजम ही रहेंगे या तो जो टेस्ट मैच के कैप्टन है शान मसूद, उनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस बाबर आजम के ही हैं कि वही कंटिन्यू रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टनसी। और फिर 30 एक्स क्रिकेटर से जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात है उस पर मज़ीद बात करते हैं। देखें अब कोच गैरी क्रिस्टन भी लाहौर आ चुके हैं। ऑब्वियसली जब ये सारी बातें उनको पता चल रही होंगी कि जी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, उनसे मशवरा होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी एडवाइजेस ली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो हेड कोच है वो भी सोचेगा कि यार कोच तो मैं हूँ तो लेकिन मेरी बात जब इन्होंने सुननी नहीं तो मैं हूँ क्यों। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा कि आप एक्स क्रिकेटर की सुनोगे या आप हेड कोच की सुनोगे जिसने टीम के साथ होना है, जिसने टीम को कोचिंग देनी है, उसकी बात सुनी जाएगी। फिर दूसरी तरफ जब आप ये एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं, उनसे मशवरे की बात करते हैं, तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जो मेजॉरिटी है माजी में यही लोग पीसीबी का हिस्सा भी रहे हैं। बहुत हद तक पीसीबी को डिस्ट्रॉय करने में जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका हाथ है। काफ़ी जो इनमें हैं जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को प्रमोट करके टीम में लाए या जो सेम एजेंट के अंदर प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट किया गया। जो नॉन डिजर्विंग प्लेयर है उनको टीम में, चाहे वो इंडिया वाला वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, चाहे वो ये वाला वेस्ट इंडीज़ और यूएसए वाला वर्ल्ड कप उठा के देख लें, सारे दोस्ती यारियों वाले प्लेयर हैं, जो सेम एजेंट वाले वो प्लेयर हैं या रिश्तेदार हैं। और देखिए सबसे बड़ा मसला पीसीबी में ये सही बंदे को टिकने नहीं देते। मोहम्मद हफीज़ जैसा बंदा, यूनुस खान जैसा बंदा, राशिद लतीफ़ जैसा बंदा या बाजिद खान जैसे बंदे को इनको लाना चाहिए जो प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ लॉयल होके काम करें और ग्रास रूट पे काम करें, क्योंकि ग्रास रूट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा, आपकी टीम या आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी,
और दूसरी तरफ जहां इतनी मुलाकातें हो रही हैं, एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया जा रहा है, हेड कोच गैरी ग्रेसन लाहौर आ गए हैं, अजहर महमूद लाहौर पहुंच चुके हैं, सारे क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत होगी, मुलाकातें होंगी। वहाँ पर दो बहुत ही मासूम से लोग, एक सबसे ज़्यादा जो मासूम है वहाब रियाज जो कि सीनियर मैनेजर भी हैं, सेलेक्टर भी हैं टीम के, और फिर दूसरी साइड पे अब्दुल रज़ाक जो कि सिलेक्टर हैं। ये दोनों बेचारे टीवी में बैठ के अपने दुख सुख निकालते रहे, फिर बाबर आजम को तनकीद करते रहे, जी कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। फिर जैसे ये पीसीबी में इनको नौकरियां मिली, ये बेचारे मासूम से लोग, इनकी राय बदल गई। इन्होंने जब करीब से देखा कि नहीं यार ऐसा तो चंगा बंदा तो हो ही नहीं सकता, फिर जी इन दोनों की राय बदल गई, इनके डिसीजंस बदल गए। इन्होंने कहा जी बाबर आजम बेस्ट चॉइस है कैप्टनसी के, इन्होंने बाबर आजम को कैप्टन रखा, और फिर जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की वो तो आपके सामने है माशाल्लाह से। और अब ये दो शरीफ से मासूम से लोग जाके चैंपियंस लीग के मैच खेल रहे हैं। हमें गिला करना बिल्कुल भी नहीं बनता, बेचारे इनको भी पैसे बनाने का हक है, बेचारे लीग में वहाँ ज़रूरत भी है लीग के मैचेस में। पाकिस्तान को इनकी क्या ज़रूरत है, मुल्क के लिए इन्होंने क्या करना है, मुल्क की टीम जाए भाड़ में, इनको क्या लेन देन। इन्होंने बेचारों ने अपना जाके मैचेस जिताएं, कैच पकड़े, बॉलिंग करे, वहाँ जरूरत है टीम को जिताना है इन्होंने वहां पर। अब बाकी एक और सवाल ये कि देखें इनको एनओसी कैसे मिली, इन दोनों को एनओसी की भी तो पीसीबी का हिस्सा है ना, इन दोनों को एनओसी रिक्वायर होगी ना, तो इनको कैसे मिली है एनओसी, जबकि उसामा मीर, उस्मान कादिर जैसे डिजर्विंग लोग जिनके साथ ये ज्यादती पे ज्यादती करते जा रहे हैं, जिनको घर बिठाया हुआ है, जब डोमेस्टिक भी नहीं हो रही, कोई क्लब मैचेस भी नहीं हो रहे, तब वो लीग खेलने जा रहे थे, उनको रोका गया, उनको एनओसी नहीं दी गई, फिर वीडियो कॉल में उनके साथ बदतमीजी की जाए, उनको बेइज्जत किया गया। तो ऐसे लोगों के, ऐसे दो प्लेयर्स के साथ समझ नहीं आ रही क्यों ये ज्यादती कर रहे हैं, क्यों उनको प्रॉपर खेलने का, फिर जब ये डोमेस्टिक में खिलाते हैं उनको बैटिंग या उनको बॉलिंग नहीं दी जाती, टफ कंडीशन में खिलाया जाता है, वो फिर भी परफॉर्म करते हैं, फिर भी 6-6 7-7 विकेट्स लेते हैं, उसके बाद भी उनको नज़रअंदाज किया जाता है। उसामा मीर है, पीएसएल में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जब एक साइड पे शादाब खान जैसे बंदे को जो 2-3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में कंटिन्यूसली फ्लॉप जा रहा है, उसको जब आप पिक करते हो पीएसएल की परफॉर्मेंस में, वहां पर जो टॉप विकेट टेकर है उसामा मीर, उसको आप ड्रॉप कर देते हो, उसको नज़रअंदाज करते हो। फिर उसको अगर बेचारा पूछे कि यार कोई मैं क्यों ड्रॉप हुआ हूँ, मुझे रिजर्व प्लेयर में तो रखें, फिर उसको वीडियो कॉल पे आप बेइज्जत करते हैं, शर्मिंदा करते हैं इतने बंदों के सामने, और एनओसी भी नहीं देते ताकि उनकी स्किल्स ना डेवलप हो जाएं, क्योंकि वो आपके मतलब के बंदे नहीं हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, यही शायद रीज़न हो सकती है। बाकी खेलें आप लीग सर, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब मैं पीसीबी भी हैरान हूँ कि कैसे इन्होंने जाने दिया, या तो फिर हो सकता है पीसीबी इनसे मशवरा ही नहीं करना चाह रही, वो भी इन्हों को तंग आके हाथ जोड़ के कहेंगे यार जाओ साड़ी जान छोड़ो, खेडो उत्थे जाके, तो या तो फिर यही इस तरह की कोई बात होगी। यही खबर थी अब तक की जो दोस्तों जो मैंने आपके सामने रख दी। बाकी जो डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, अब वो पेशेंट के साथ क्या करेंगे, पेशेंट कौन होगा, उसकी क्या सर्जरी होगी, ये कुछ ही टाइम में इसका भी फैसला हो जाएगा। बाकी मेरी इस वीडियो में अब तक इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मैं फैसल खोकर साइनिंग आउट।